सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी के मेहंदीगंज में आयोजित होने वाले जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। कश्मीरीगंज गुरुधाम में मुख्यमंत्री ने किया प्राचीन श्री राम मंदिर का शिलान्यास। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी और ललिता गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। और भाजपा स्थापना दिवस से अंबेडकर जयंती तक उत्सव अभियान के तहत होंगे बृहद कार्यक्रम के निमित्त सौंपी गई जिम्मेदारियां। और अब खबरें विस्तार से। काशी के मेहंदीगंज में आयोजित होने वाले पीएम मोदी के जनसभा स्थल का सीएम योगी ने गुरुवार को निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज में उनकी जनसभा होने वाली है। इस दौरान पीएम विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे में पीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को मेहंदीगंज पहुंचकर रिंग रोड किनारे स्थित प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने सभा के लिए चिन्हित स्थल, स्टेज, हेलीपैड, वाहन पार्किंग, प्रवेश द्वार, जर्मन हैंकर, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधक आदि के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। उन्होंने मजबूत बैरिकेडिंग करने को भी निर्देशित किया। सभा स्थल तथा आसपास साफ सफाई की उचित व्यवस्था करने के साथ ही अंडरपास पर चिपके पोस्टरों को हटाने तथा पेंट आदि कराने को भी निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन विपिन कुमार, एसडीएम राजा तालाब शिवानी सिंह समेत लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि पीएम की इस जनसभा में लगभग 10,000 लोगों के जुटने की संभावना है। गुरुवार को कश्मीरीगंज गुरुधाम में मुख्यमंत्री ने प्राचीन श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 700 वर्षों का आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत की परंपरा को नवीनीकरण के रूप में आज काशी में जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रणेता जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य का हृदय से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने गुरु विरासत का एक नया स्वरूप, एक भव्य श्री राम मंदिर के रूप में हम सबको जोड़ने का सौभाग्य प्रदान किया है। वे गुरुवार को सायं श्री रामनंद विश्व हितकारिणी परिषद द्वारा आयोजित कश्मीरीगंज गुरुधाम में प्राचीन श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद अपने विचार में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह अवसर सबके पास नहीं आता है। हम सब भारतवासी व हमारी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है जो हमारी समृद्ध विरासत को अपने आंखों के सामने मूर्त रूप में साकार होते देख रही है। अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतों का सानिध्य व उनके आत्मा अशोक सिंगल, पूज्य गुरुदेव रामचंद्र दास, नित्य गोपाल दास, सतुआ बाबा इस अभियान के साथ जुड़े और कहते थे कि सफलता मिलेगी। और आज काशीवासी इस संकल्प को देश का राष्ट्र मंदिर के रूप में देख रहे हैं। सनातन धर्म का परिणाम है कि महाकुंभ के रूप में आज 64 करोड़ लोग एक स्थान पर आ गए। यहाँ न कोई जात पात भेदभाव, सनातन धर्म ही इसकी पहचान बनी। उन्होंने कहा कि काशी में इस प्राचीन श्री राम मंदिर में रामानंदाचार्य के प्रथम शिष्य अनंतार्य, नरसिंह दास, तुलसीदास, पूज्य बाबा कीनाराम, विवेकानंद, माता आनंदमयी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का जुड़ाव रहा है। योगी ने कहा कि काशी के कंकड़ में शंकर का वास है। मां गंगा व विश्वनाथ की कृपा से अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज ने कहा कि 1358 संवत में रामानंदाचार्य के प्रथम शिष्य अनंताचार्य द्वारा यह मंदिर स्थापित है। यह काशी के केदार खंड में है। आक्रांताओं द्वारा इसको ध्वस्त भी किया गया, फिर भी कश्मीर के संतों ने आकर इसका जीर्णोद्धार कराया। आज राम मंदिर का स्वरूप बदल रहा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर में राम दरबार का दर्शन पूजन किया। इसके बाद शिलान्यास का पूजन किया। पूजन आचार्य कृष्ण कुमार दीक्षित व गोपाल शरण पांडे ने कराया। इसके बाद गौशाला में गायों को गोचर दिया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, गुरु संतोषाचार्य, विहिप नेता अशोक तिवारी, स्वामी जितेंद्र आनंद, नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, हंसराज विश्वकर्मा, सुशील सिंह, पूनम मौर्य, पंडित रामभर शास्त्री सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन काशी विश्वनाथ परिषद के महामंत्री पंडित राम नारायण त्रिवेदी ने किया। जिनसे राष्ट्र मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देना है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमों से सारा कार्य हो रहा है। काशीवासी, मैं आप सबका हृदय से वंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा
देश को प्रतिनिधि दिया है, जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा सवे अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्य। कई हमारी पीढ़ियां पूज्य संतों की एक लंबी विरासत, जिस संकल्प के साथ पूरा जीवन जी थी, उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए हमने श्री अयोध्या धाम में देखा है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी काशी के माननीय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी और ललिता गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी और ललिता गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संकटाकली क्षेत्र स्थित कात्यायनी देवी का यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक पूजनीय है। कात्यायनी देवी माता शक्ति का ही दूसरा स्वरूप है। उनका नाम ऋषि कात्यायन से जुड़ा है, जिन्होंने मां दुर्गा की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता ने उनके घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया। काशी खंड में कात्यायनी देवी का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार मां कात्यायनी ने काशी में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निवास किया। काशी में स्थित कात्यायनी देवी मंदिर शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है और यहाँ दर्शन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें नवरात्रि के छठवें दिन माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे वे मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। मान्यता है कि माता को पीली वस्तुएं अति प्रिय है, अतः जिन बालकों एवं कन्याओं की शादी में विघ्न आते हैं, वे माता को हल्दी दही का लेप करें, पीला माला फूल, पीला वस्त्र, पीला प्रसाद चढ़ाएं तो माता कुंवारी कन्याओं को उनके मन योग्य वर प्रदान करती हैं। माता कात्यायनी देवी 4 भुजाओं वाली हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में तथा दूसरा अभय मुद्रा में है। उनके तीसरे हाथ में पुष्प कमल एवं चौथे हाथ में खड्ग शोभित है। मां भगवती का वाहन सिंह है। जो साधक मन, कर्म एवं वचन से माता की उपासना करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता शत्रु का विनाश कर भक्त को भय से मुक्ति दिलाती हैं। चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन ललिता घाट स्थित मां ललिता गौरी के दर्शन करने का विधान है। सुबह से ही मां गौरी के दर्शन के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंगला आरती के बाद से ही भक्तों के लिए मां ललिता गौरी का दरबार खोल दिया गया। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा मन से भक्त मां ललिता गौरी से मांगते हैं, मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अधिक से अधिक मां गौरी की पूजन करने के लिए कुंवारी कन्याएं हल्दी का लेप, पीला वस्त्र, पीला फल मां को चढ़ाती हैं और मां उनकी मुरादें पूर्ण करती हैं। वासंती नवरात्र का छठा दिन है। वैसे तो दिन में 5वां है, लेकिन छठा दिन होने के नाते तिथि की हानि होने की वजह से आज कात्यायनी देवी का दर्शन और ललिता गौरी का दर्शन हो रहा है। सभी दर्शनार्थी, सभी भक्तजन सुबह से ही लाइन लगा करके अपने दर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण से और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। भाजपा स्थापना दिवस से अंबेडकर जयंती तक उत्सव अभियान के तहत बृहद कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का तृतीय कार्यकाल भारत की राजनीति में विकास के परिवर्तन का नया युग लेकर आगे बढ़ रहा है। इस अप्रतिम कार्यकाल के मध्य ही भाजपा का 45वां स्थापना दिवस समारोह उत्सव के रूप में बड़े स्तर पर आयोजित किया जाना है, जो 6 अप्रैल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक पार्टी बृहद कार्यक्रम चलाएगी। गुरुवार को गुलाब बाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित कामकाजी बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर योजना तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कार्य योजना समझाते हुए बताया कि 6 अप्रैल स्थापना दिवस से 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती तक के कार्यक्रमों की टोली के प्रमुख महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी कार्यक्रम संयोजक होंगे। वहीं आलोक श्रीवास्तव को दक्षिणी, अभिषेक मिश्रा को कैंट तथा अरविंद सिंह को उत्तरी विधानसभा का संयोजक बनाया गया। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर महानगर के सभी बूथों पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि दी जाएगी। जहां बाबा साहब की मूर्ति है, वहां स्वच्छता अभियान चलाते हुए मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समस्या पर
किए गए कार्यों की चर्चा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम के संयोजक उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक जाटव होंगे। इस दौरान मुख्य रूप से अलग विशेष आलोक श्रीवास्तव, साधना वेदांती, मधुकर चित्रांश, एडवोकेट अशोक जाटव, इंजीनियर अशोक यादव, अभिषेक मिश्रा, राहुल सिंह, अशोक पटेल, संतोष सोलारपुरकर, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, नीरज जायसवाल, ब्रिजेश चौरसिया, दिलीप साहनी, विवेक मौर्य, डॉक्टर हरि केसरी, डॉक्टर रचना अग्रवाल, कुसुम सिंह पटेल, अरविंद सिंह, योगेश सिंह, पिंकू, शोभनाथ मौर्य के साथ मोर्चा के अध्यक्ष, अभियान के संयोजक, सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, निर्वतमान मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, अभियान के मंडल संयोजक, सह संयोजक आदि मौजूद रहे। हैदराबाद विश्वविद्यालय में जंगल की कटाई के खिलाफ बीएचयू गेट पर छात्रों का हुजूम उमड़ा। साझा संस्कृति मंच और बीएचयू छात्रों के आह्वान पर हैदराबाद विश्वविद्यालय में तेलंगाना सरकार की ओर से बुलडोजर कार्यवाही का बीएचयू के सिंह द्वार पर जोरदार विरोध हुआ। छात्रों का समूह वन्य जीवों का संरक्षण करो, पेड़ काटना बंद करो, कॉर्पोरेट परस्त राजनीति मुर्दाबाद आदि नारे लिखे प्ले कार्ड लेकर जुटे। बीएचयू गेट पर हुई सभा में छात्रों ने कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटी 400 एकड़ जमीन पर तेलंगाना सरकार बुलडोजर चलाकर जंगलों को उजाड़ रही है। विकास के नाम पर पर्यावरण और हजारों वन जीवों को बेरहमी से तबाह किया जा रहा है। यह कुकृत्य उन्हीं बेईमान और लुटेरे उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा है जिनके नाम लेकर राहुल गांधी सड़क से संसद तक मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। यह बात राष्ट्रीय प्रकृति संस्थानों की लूट की तो है ही, साथ ही पर्यावरण को बचाने की भी है। दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं और भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, तूफान जैसी आपदाएं भी नसीहतें दे रही हैं कि इस वक्त दुनिया में जंगल उजाड़ने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। इसके बावजूद सरकारें मगरूर और जन विरोधी बनी हुई हैं। सभा में एकता, सानिया, नीति, अनामिका, प्रियंका, सिद्दीका, तहनी, मोहित, मनीष, अखंड, साहिल, संभवी, पिंकी, गौतम, ताहिर, अंसारी, गुड्डू कुमार, पवन, विकास, उमेश, रविकांत, रविशेखर, राहुल यादव, आदित्य, फादर आनंद, अन्य जय, रोशन, मेहिर, सिस्टर, फालरीन, आर्यन, अमन, दीपक, ओजस, आर्यटैन, अन्य आदि लोग मौजूद रहे। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में चल रहे 12 दिवसीय श्री राम पट्टाभिषेक महोत्सव में गुरुवार को श्री हनुमत प्रभु का आभा मंडल दमक उठा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के पहले श्लोक की गूंज होते ही श्री राम पट्टाभिषेक महोत्सव का उत्सव मंडप हनुमत प्रभु की दिव्य आभा से दमक उठा। उधर जब जाप दीर्घा में सुंदरकांड के प्रसंग का पारायण प्रारंभ हुआ तो दूसरी ओर यज्ञिकों ने यज्ञ कुंड में रामदूत के नाम से आहुतियां देने का काम शुरू कर दिया। मां अनुष्ठान के मुख्य आचार्य उली मीरो शोभा याजुल ने बताया कि संपूर्ण सुंदरकांड श्री हनुमत प्रभु के शौर्य गाथाओं पर आधारित है। इस अध्याय के एक में नायक हनुमान जी हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार के कर्मकांड में प्रभु हनुमान जी की हर भूमिका का वर्णन हुआ है और यज्ञ कुंड में सभी आहुतियां उन्हीं के नाम समर्पित रहीं। आचार्य शोभा याजुलू ने इसी संदर्भ में कपिराज हनुमान की विलक्षणा प्रतिभा, शौर्य और तेज को नमन करते हुए कहा कि समुद्र लंघन में वायु की गति को भी मात देते हुए वानराधीश जब सीता तक पहुंचते हैं तो गंभीर भूमिका में आ जाते हैं। वहीं जब वह माता जानकी की चूड़ामणि लेकर रघुनायक के पास पहुंचते हैं तो उनकी भूमिका एक विश्वस्त दूत की हो जाती है। यूं कहें कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी को ही महिमा मंडित किया है। इस अवसर पर श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के प्रबंध न्यासी एवं यज्ञ के मुख्य यजमान बीवी सुंदर शास्त्री ने हनुमत विग्रह की सविधि पूजा अर्चना की और अंजनेय के नाम से आहुतियां हवन कुंड में डाली। विधि व्यवस्था संभाली आश्रम के प्रबंधक बीवी सीताराम ने। इसमें मुख्य रूप से सीसीबी सुब्राण्यम, अन्नदानम चिदम्बर शास्त्री, शेखर द्रविड़, श्रीमती उमा, धरनीचा, रुक्मणी, डी वेणुगोपाल, एम दक्षिणामूर्ति, आर जगदीश आदि लोग रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय के अहिवासी आर्ट गैलरी में 3 पीढ़ियों के छायाचित्र की प्रदर्शनी लगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय के अहिवासी आर्ट गैलरी में आज 3 पीढ़ियों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ छायाकार सुरेश्वर त्रिपाठी, उनके पुत्र विनय त्रिपाठी और विनय की 2 पुत्रियां मान्या त्रिपाठी और अनित त्रिपाठी की छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह के करकमलों द्वारा किया गया। सुरेश्वर त्रिपाठी की प्रदर्शनी का विषय है बोझ ढोती स्त्रियां। विनय त्रिपाठी के चित्रों का विषय है जीवन और मोक्ष। प्रदर्शनी में कुल 250 से अधिक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी 5 अप्रैल तक चलेगी। दर्शकों के लिए यह प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। उद्घाटन के समय शहर के कई कला मनीषी उपस्थित थे, जैसे दृश्य कला संकाय के सुरेश जांजगीर, मनीष अरोड़ा, विजय सिंह, अजय उपासने, ब्रजराज त्रिपाठी, मनीष खत्री, मनोज कर, विनय रावत, अनिरुद्ध पांडे, मस्जिद भास्कर, रविशंकर शुक्ल, अनिल नारायण शर्मा आदि। उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें विश्वविद्यालय परिसर के कला प्रेमी, शहर के गणमान्य लोग और कई विद्यालयों के छात्रों की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। कई कला मर्मज्ञों ने बताया कि संभवतः यह देश की प्रथम छायाचित्र प्रदर्शनी है जिसमें 3 पीढ़ियों ने एक साथ अपना योगदान दिया है। मैं जब घूम रहा था तो मैंने देखा कि कहीं भी जा रहा हूँ, इस राजस्थान जा रहा हूँ, हरियाणा जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल,
तो जो औरतें जो घर संभालती हैं और जो खेतों में काम करती हैं, जो पानी के लिए राजस्थान में, वो सब आदमी नहीं काम करते हैं, सिर पे केवल औरतें ही बोझ होती हैं। कहीं भी आदमी हमको नहीं मिले बोझ होते हुए। ये कोई समस्या नहीं है, ये मैंने दिखाया, ये जीवन शैली है। हमारे ग्रामीण जीवन की एक समस्या के रूप में मत लीजिए, उसको ग्रामीण जीवन शैली के रूप में लीजिए। यही जीवन है कि वहाँ पे औरतों को कहा जाता है ना, और नारी शक्ति। तो आप जाके देखिए ना, सारी चीज़ें वही कर रही हैं, खेत से लेके खलिहान तक, रेगिस्तान से लेके पहाड़ तक, समुद्र से लेके मैदान तक, हर जगह आपको बोझ ढोती। शहर में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में आपको औरतें ही मिलेंगी। अच्छा शहर है, लोग कहते हैं जहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, मतलब खुशी खुशी मरने आते हैं। और दो प्रमुख घाट हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका, जब आप वहाँ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जीवन वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ कोई चीज़ रुकती नहीं। आपने देखा होगा भेड़ बकरी कुत्ते मुर्गी सब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दुकानें भी चल रही हैं, लोग चाय पी रहे हैं। और यहाँ परंपरा है, लोग जब लाशों को लेके आते हैं तो 150 लोग एक साथ आते हैं, और जब सारा क्रियाकर्म हो जाता है तो लोग मिठाई उठाई खाते हुए जाते हैं। तो उससे जीवन रुकता नहीं। वो एक संदेश देता है कि चाहे कोई भी माहौल हो, कितना भी गमगीन हो, लाइफ चलती रहती है। और पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ पे आश्चर्यचकित होते हैं कि इस तरह की चीज़ें भारत में ही संभव है, और खासकर बनारस में, जहाँ मृत्यु भी एक उत्साह के तौर और उत्सव के तौर पे लिया जाता है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। और जो थीम लिया गया है, सबसे पहले विनय के पिताजी, आपने जो थीम लिया है बोझ उठाती औरतें, और पूरे देश का भ्रमण करके इन्होंने हर जगह जा कर के ये देखा है किस प्रकार से सही में औरतें हमारे यहाँ वो हैं जिसको हम कहते हैं संगिनी, जीवन संगिनी, सही मामले में जीवन संगिनी है। और चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, हर जगह उन्होंने चित्रण किया है इसका, बहुत ही खूबसूरत है। जीवन को दर्शन देने वाला हमारा जो वाराणसी काशी जिसको हम कहते हैं मुक्त क्षेत्र है, उस मुक्त क्षेत्र को किस प्रकार से फोटोग्राफी के माध्यम से विनय जी ने चित्रित किया है। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी युक्त पंचमी पर मंगला गौरी का भव्य श्रृंगार हुआ व भजन संध्या का आयोजन किया गया। वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी युक्त पंचमी तिथि पर बुधवार को बालाघाट स्थित मां मंगला गौरी मंदिर में विशेष पूजन एवं श्रृंगार किया गया। श्री मंगला गौरी श्रृंगार समिति की ओर से हुए आयोजन में पूजन के उपरांत गुलाब, जूही, चमेली, अड़हुल, गेंदा आदि पुष्पों से माता के विग्रह का श्रृंगार किया गया। इसके उपरांत भजन संध्या का आयोजन हुआ। लालचंद चौरसिया के नेतृत्व में विक्की द्रविड़, प्रदीप बाबा, सोमा साहनी ने भजन प्रस्तुत किए। कलाकारों का स्वागत समिति के अध्यक्ष रोशन उपाध्याय ने किया। वार्षिक श्रृंगार है, सालों साल श्रृंगार चला रहा है। चैत्र के नवरात्र में, इस नवरात्र में साल का पहला दिन हम लोग मानते हैं हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस साल में माँ का उत्सव मना के सभी क्षेत्रवासियों, सभी शहरवासियों को शुभ कार्य के लिए शुभ हो, उनका सालों साल हमेशा शुभ चला है, इसके लिए मनोकामना करते हैं माँ से, और माँ से प्रार्थना करते सब मंगल हो सकता है। श्री गणपति एक्स फाउंडेशन ने संस्था के सदस्यों संग मां दुर्गा की उपासना की व 9 कन्याओं का पूजन अर्चन किया। श्री गणपति एक्स फाउंडेशन ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था के सदस्यों के संग मां दुर्गा की उपासना करते हुए 9 कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था में हमेशा 11 बाल स्वरूप आमंत्रित किए जाते हैं, जिनमें 9 कन्याएं मां दुर्गा की प्रतीक और 2 बालक भैरव एवं हनुमान जी के प्रतीक होते हैं। संस्था की सदस्याएं सभी बाल स्वरूपों को दैनिक उपयोगी वस्तुएं, पठन पाठन सामग्री, श्रृंगार वस्तुएं, खाद्य सामग्री, वाटर बॉटल, स्टील टिफिन इत्यादि भेंट करते हैं। आज के कार्यक्रम में हेमलता अग्रवाल, रूपम सराफ, मोना श्रीवास्तव, उषा अग्रवाल, उमा झुंझुनवाला, उर्मिला गोयल, दुर्गा झुंझुनवाला, कविता अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, दिव्या वाजपेयी, बीना गुप्ता, संध्या धानुका, ज्योति अग्रवाल शामिल हुए। संस्था के अध्यक्ष ऋतु जैन ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा पर्यावरण, वृक्षारोपण, जागरूकता अभियान, महिलाओं, बच्चों एवं जरूरतमंदों के लिए समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। संस्था बच्चों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क वर्कशॉप भी आयोजित करती है, जिसमें संस्था की सदस्याएं समाज सेवा भाव से निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। ईश्वर के आशीर्वाद से संस्था जागो और जगाओ की अलग जगाते हुए निरंतर एक कदम अपनी संस्कृति की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। बच्चों की नवरात्रि पे बच्चों को बुलाया जाता है, कुछ प्रोत्साहित किया जाता है, गिफ्ट उफ्ट। कितने बच्चों को आज 9 कन्या को किया जाता है, 2 जिसमें एक भैरव रहते हैं, एक बंदर बने रहते हैं। कितने सालों से ये काम परंपरा? ये 6-7 साल से चल रही है। जीवनदीप शिक्षण समूह के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अंशु सिंह की माता सावित्री देवी के निधन से जीवनदीप शिक्षण संस्थान और सिंह मेडिकल में शोक की लहर दौड़ गई।
बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह की वाइस चेयरमैन व पूर्व अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अंशु सिंह की मां सावित्री सिंह का गुरुवार को मलदैया स्थित सिंह मेडिकल में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिनकी अंत्येष्टि मणिकर्णिका पर संपन्न हुई। बिहार के हाजीपुर के रहने वाली सावित्री सिंह अपने पीछे 3 पुत्र और 3 पुत्री छोड़ गई। उनकी अंत्येष्टि संस्कार में उनके दामाद एवं जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, उमाशंकर यादव, नन्हे सिंह, भारतीय ब्रह्म सभा के महामंत्री अनिल पांडे, जीवनदीप पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह, जीवनदीप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, नर्सिंग के प्राचार्य सिविल केडी, पैरामेडिकल के प्राचार्य ओपी सिंह, महाविद्यालय के संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी के अलावा सभी शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाशमशान नाथ जी की त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। बुधवार को विशाल रुद्राभिषेक महाशमशान नाथ जी का किया गया, जिसमें भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। महावीर शमशान नाथ में महाकाल को तरह तरह के फूलों से सजाया गया था। चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, अड़हुल, रजनीगंधा फूलों से कुशल कारीगरों ने आकर दिव्य और भव्यता के साथ सजावट किया। भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में शामिल मुख्य रूप से अध्यक्ष चैनू सावत, जंत्रलेश्वर यादव, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल संरक्षक महाशमशान नाथ कमेटी, उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, अज्जू गुप्ता, पुजारी लल्लू बाबा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये परंपरा जो आज बाबा का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार है, इस त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार में समिति के महामंत्री, उपाध्यक्ष सभी लोग उपस्थित हैं मंदिर में, जो कि बाबा को जला मृत से उनका पहले स्नान कराया गया। उसके बाद समिति के लोग मिलकर माला, फूल, हरियाली का उनका श्रृंगार किया गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।